नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह और इनोसेंट पोएट्री के इनोसेंट पीपल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दम पर म्यूजिक सीखने का ठाना है। परिवार ने साथ नहीं दिया, उसके बावजूद उस शख्स ने अपने दम पे सब कुछ करने की ठानी और एक बढ़िया बेहतरीन किराना घराना में एडमिशन लिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आज हम सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे उस शख्स से जिसका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप बताइए अपने बारे में कुछ। शुक्रिया सर। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक चित्रकूट जिले से बिलोंग करता हूँ। चित्रकूट, ये वही चित्रकूट है दोस्तों जहाँ के तुलसी जी थे। चलिए बताइए अपने बारे में और बताइए। यस, चित्रकूट जिले से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम राजापुर है। वहीं से मैं एग्जैक्टली राजापुर में ही जो तुलसीदास थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है। हाँ, तो बताइए आप अपने बारे में। आप चित्रकूट से बिलोंग करते हैं, आपने अपने जीवन में क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और अभी आप संगीत से कैसे जुड़े हुए हैं? यस, मेरा कहा जाए तो सबका एक शौक होता है कि लाइफ में कुछ अलग करने का। मेरा भी यही शौक था कि मैं लाइफ में कुछ अलग करूं। ओके। लाइक मुझे सब लोगों से थोड़ा हटके अलग अपनी पहचान बनानी थी। ओके ओके। तो इस वजह से मैंने अपने स्टडी पे तो फोकस किया है, प्लस मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सोच लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है जो कि मतलब सबसे अलग अपनी पहचान बनाऊं। जिस वजह से मैंने अपना इंटरेस्ट मेरा म्यूजिक में बचपन से ही था। मैं क्लास 5-6 से मुझे गाने का शौक हो गया था। ओके। एंड तो बचपन से ही आपको गाने का शौक है? यस, ऑफ कोर्स। ओके। गाने का शौक था। यू नो कि स्कूलों में जब पार्टिसिपेट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता था। एंड लोग बहुत इंजॉय करते थे। एंड मेरे कुछ फ्रेंड है जिनका नाम लेना चाहूँगा। आशीष सर हैं हमारे, और हमारे साथ जो हमारे सबसे बेस्ट आइडल रहे हैं मिस्टर अरुण सर हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि कैसे मतलब आगे बढ़ना है, कैसे मुसीबत आएंगी, कैसे मतलब तुम्हारे जीवन में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, उनसे कैसे तुम्हें बिल्कुल हटके मतलब सबसे बच के कैसे निकलना है। ओके। एंड फिर सर, तो संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपका बचपन में ये शौक था संगीत का, तो क्या आपका परिवार उस समय आपके साथ खड़ा था? नहीं, ऑफकोर्स एक्चुअली कोई नहीं चाहता था कि मैं म्यूजिशियन बनूं, बिकॉज मेरे मॉम डैड जहाँ तक की बात करूँ वो गांव से हैं, मतलब कहीं मतलब बाहर निकले नहीं है, तो उनकी बाहर की ये सारी ये जो सोशल मीडिया है एंड वॉट एवर, इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म आई थिंक दिस इज नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म फॉर मी। अच्छा, केवल सेफ्टी का इशू था या फिर कुछ बदनामी वाली भी चीजें थी कि ये नाच गाने में जाएगा? ऐसे कुछ कमेंट हाँ, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताने चाहूंगा। बिल्कुल। मेरी मॉम बोलती थी कि मैंने बोला, एक्चुअली एक बार एक छोटा सा किस्सा हुआ था मेरे साथ। मैंने अपने मॉम से बोला था कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे बड़ा होके एक सिंगर ही बनना है। तो मेरी मॉम ने बोला कि म्यूजिक कोई फ्यूचर नहीं है सर। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि म्यूजिक कोई फ्यूचर नहीं है, क्या करोगे म्यूजिक करके। वही फिर एक्चुअली उस समय क्या होता था ना, वो एक मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक्चुअली ये कहानी केवल संजय की नहीं है, ऐसी कहानी बहुत लोगों से जुड़ी हुई है कि कुछ ऐसे अगर कुछ हटके लोग करना चाहते हैं तो बहुत जगह पे परिवार का इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। मैं अपने छोटे भाई का एग्जांपल लेना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था, लेकिन और बहुत अच्छा उसने टॉप किया था अपने स्कूल में ब्लॉक लेवल पे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने वाला था। मेरे पापा ने बोला कि उसको सानिया मिर्जा नहीं बनाना है, ये बोल के उसको मना कर दिया गया। तो ये सेम कंडीशन सबके साथ होती है। चलिए आप आगे सर, यही था कि मेरी मॉम बोलती थी कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, म्यूजिक में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे ही फिर डैड से बोला, डैड मुझे म्यूजिक करना है। डैड ने भी बोला कि नहीं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, देन सेल्फ डिपेंड होके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है सर। उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे बेसिकली, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो उसके लिए कोई बाधा नहीं। यस, ऑफ कोर्स। तो इसके लिए उन्होंने मुझे मैंने जो अपनी प्रारंभिक की एजुकेशन है मैंने गांव से ही की। फिर उसके बाद मैंने 12th भी पास करने के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मैंने मथुरा से की। अच्छा, ठीक है। पर वहाँ पे भी सर मेरे साथ यही हुआ था कि फर्स्ट ईयर तो मैंने कैसे करके पास कर लिया, बट सेकंड ईयर से मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई में। तो मथुरा, आप मथुरा में थे? अरे मथुरा तो प्रेम की भूमि है यार, वहाँ से तो आपने बहुत सारा प्रेम सीखा होगा। संगीत का बिल्कुल हब है, ब्रज भाषा का हब है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात द्वार है। वहाँ आपको कैसा अनुभव हुआ कि मतलब आपका क्या मन किया कि संगीत से आपको कैसे जुड़ना चाहिए? एक्चुअली क्या वहाँ जाकर आपकी जो संगीत की भावना थी कुछ और ज्यादा बढ़ी? यस,
या फिर वैसे ही था सब कुछ? यस, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा आके जो मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा ना म्यूजिक के प्रति, एक जो मेरा अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं मथुरा आया। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सुबह सुबह वहाँ के लोगों में एक अलग ही मतलब अलग ही लेवल का प्यार होता है, प्रेम होता है। सर रियली मतलब ये चीज मैंने आपको कई दफा बताई थी कि मथुरा का मेरा एक्सपीरियंस, इवन मेरी पूरी होल लाइफ में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था जो कि मैंने अपना 3 से 4 ईयर जो मैंने अपना मथुरा में व्यतीत किया था। अच्छा। उसके अंतर्गत फिर हुआ ये था कि सर मथुरा में जाने के बाद वहाँ पे मॉर्निंग में ही लोग कीर्तन, भजन और म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। मथुरा एक संगीत की, दोस्तों मथुरा भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि पूरी दुनिया उससे वाकिफ है, और वहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है प्रेम मंदिर के नाम से, और प्रेम का शहर कहा जाता है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ। तो वहाँ पे एक म्यूजिक, वहाँ की हवा में एक म्यूजिक था सर। ओके, वहाँ की हवा में ही एक म्यूजिक था। लगता था कि ये जो हवा है ये कुछ गुनगुना रही है, कुछ गा रही है। तो मतलब एक छोटी सी स्टोरी है मथुरा की। ये जब श्री कृष्ण द्वारकापुरी चले जाते हैं तो उनके जो मंत्री होते हैं उद्धव, वो कहते हैं कि मथुरा में ऐसा क्या है जो आप गोपियां चिल्लाते रहते हो। तो उद्धव जब आते हैं यहाँ गोपियों को समझाने के लिए कि मथुरा में क्या है, तो खुद प्रेम में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मथुरा जो है वो शुरू से प्रेम का हाल रहा है। ठीक है, आगे बताइए। तो और सर वहाँ के लोगों का आप एक व्यवहार देखेंगे ना, वो चाहे सर कहीं का हो, जरूरी नहीं कि वो स्थायी रूप से वहीं का है। अगर वो किसी अदर क्षेत्र का है तो उसे भी लोग ऐसे ही मतलब पनाह देते हैं जैसे कि वो हमारा है, हमारे परिवार का है, हमारे कोई घर का सदस्य है। तो सर ये प्रेम व्यवहार वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वहाँ की एक एक्सप्रेशन मुझे म्यूजिक की ओर बहुत तेजी से खींची। एंड आई विल डिसाइडेड सेकेंड ईयर कि मैं अब म्यूजिक में ही जाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सेकेंड ईयर में आपने पूर्णतया ये डिसीजन ले लिया कि आपको म्यूजिक ही करना है, क्योंकि सर मेरी पढ़ने में इतनी अच्छी मतलब कोई अच्छी मतलब मेरा रुचि नहीं थी। हाँ। ये अपने इंटरेस्ट की बात है। हाँ, किसी भी ज्ञान को कम नहीं आंकना चाहिए, वो चाहे एजुकेशन हो, कला हो, संगीत हो, कुछ भी हो। तो आपका शुरू से ही संगीत में इंटरेस्ट? यस ऑफ कोर्स। तो सेकेंड ईयर से सर ये हुआ कि मैं जाता तो कॉलेज, बट क्लास बंक करके मैं म्यूजिक की क्लासेस ढूंढता था। अच्छा, इतना प्रेम था म्यूजिक को लेकर कि कहाँ पे म्यूजिक की क्लास से मिले, इवन मैं उसे ज्वाइन करूँ। तो एटलीस्ट सर मुझे एक मैं जो प्रॉपर मैं रहता था मथुरा में, एक राया वहाँ पे एक राया क्षेत्र पता है, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, जहाँ पे मेरा कैंपस था, मैं वहीं रहता था। बट मुझे पता चला कि वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में होगा एक वहाँ पे एक मथुरा में ही सर एकेडमी थी। पर वहाँ पे मैं गया 1-2 दिन तो ऐसे ही गया, जल्दी से कॉलेज बंक करने के बाद क्लासेस के बाहर देखता कि अंदर क्या चल रहा है। तो वहाँ पे छोटे बच्चे थे, इवन मेरे बराबर के भी एज के सारे लोग वहाँ पे गा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन वो मुझे तो उनको देखकर तुम्हारे मन में लालसा आती है, काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकता। तो लेकिन तब उस समय आपके पास पैसे नहीं थे और फैमिली का सपोर्ट नहीं। ये सब कुछ सर। तो उस समय क्या हुआ सर, 2 दिन में ऐसे रहा, तो तीसरे दिन मुझे किसी ने वहाँ पे देख लिया कि ये मतलब 2 दिनों से ये क्लास के बाहर आखिर क्या खड़ा होके कर रहा है। तो किसी ने बताया होगा अंदर कि एक लड़का है जो कि 2 दिन से यहीं पे खड़ा होके देख रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है संजय आपकी। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मुझे बुलाया, जो कि कीबोर्ड वहाँ पे प्ले कर रहे थे और सिखा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या म्यूजिक में आपकी रुचि है? मैंने कि यस ऑफ कोर्स। पूछने लगे कहाँ से हो, फिर मैंने सर अपने बारे में थोड़ा सा उन्हें बताया। बोला कि अच्छा कुछ 2 लाइन आप गा के सुनाओ। तो सर मैंने क्या गुनगुनाया आप, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा, क्या गाया आपने? ऑफ कोर्स सर, मैंने एक गाना गाया था सर। मैं कुमार सानू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक मैंने सर 2 लाइन जो गाना गाया था वो गाया था, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। फिर आपकी कहानी कैसे आगे बढ़ी? सर जब मैंने 2 लाइन गुनगुनाया, उन्हें समझ में आ गया कि सच में मतलब इस लड़के के अंदर कुछ तो है, तभी ये मतलब आगे कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने आपकी एक तरीके से कह सकते हैं मदद करी संगीत में, या नहीं करी? नहीं सर, उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दे दिया। अच्छा। एक डायरेक्शन दे दिया, बोला कि आप इसमें कुछ कर सकते हो एंड वेलकम है, अगर तुम हमारे यहाँ आते हो तो हम तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस समय पे आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल बैकअप नहीं था,
और आप एक स्टूडेंट थे? यस ऑफ कोर्स। तो उस समय सर ये था कि वहाँ पे जो फीस उसका वो उन्होंने कहा कि हम फीस तो कम कर देंगे, बट सर मेरे पास वहाँ पे इतने रुपए भी नहीं थे कि वहाँ पे मैं एडमिशन ले लूँ। इवन उनके डिस्काउंट करने के बाद भी मैं एडमिशन नहीं ले पाया था। तो फिर कैसे करके सर मैंने मथुरा से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी तो वो दिल्ली में लगी। अच्छा, पहली जॉब आपने दिल्ली में करी? ये इंजीनियरिंग फील्ड में? यस ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग फील्ड में मैंने मेरा जो फर्स्ट जॉब थी वो दिल्ली में लगी। चलिए ठीक है, आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड और आपका बचपन का सपना था, ये सब हमने जान लिया, हमारे दर्शकों ने भी जान लिया। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि आपने संगीत में जो प्रोफेशनली पहला कदम कब रखा? वैसे तो बचपन से आपका शौक था जैसा कि आपने बताया, लेकिन प्रोफेशनली आपने कदम कब रखा? हाँ, मैं बताना चाहूँगा वो सर वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा है, क्योंकि सर वो पल मैं कभी लाइफ में नहीं भुला सकता। क्योंकि कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो म्यूजिक है सर वो एक ऐसे इंटरेस्ट के दौर पे आया जिसका हर एक पल मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। जैसे कि मैं एक दिन ऑफिस से आ रहा था एंड मुझे वहाँ पटेल नगर में मैं रहता था, मुझे नहीं पता था कि मुझे मतलब यहाँ पे कहाँ एकेडमी वगैरह है। तो पता चला कि मेरे नियर बाई एक एकेडमी है जो कि मुझे पता नहीं था। तो मैंने जस्ट डायल से मैंने मदद ली। तो आपने जस्ट डायल से शुरू किया? यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली ये हुआ था कि मुझे वहाँ पे मैं नया मेरी जॉब थी और मेरा नया लिविंग था वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ के एरिया के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कहाँ पे क्या कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। तो सर मैंने जस्ट डायल से हेल्प ली फर्स्ट टाइम एंड कॉल किया एंड उनसे बात की कि सर मेरे नियरेस्ट में जितने भी म्यूजिक एकेडमियां हैं, इंस्टीट्यूट है, क्या कृपया आप मुझे उनका एड्रेस दें। ठीक है सर। हाँ, अमूमन लोग ऐसा ही करते हैं, और कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स। तो मैंने एड्रेस लिया एंड जो मेरी फर्स्ट एकेडमी थी सर, मेरी फर्स्ट एकेडमी माई लास्ट एकेडमी, रियली मैंने कहीं भटका नहीं। मैंने वहीं पे देखा 5-6 एकेडमियों के नाम आ गए, सबका रिव्यू देखा, सबका सब कुछ देखा, बट मुझे जो एक गुरु म्यूजिक एकेडमी पटेल नगर में, जो कि कैराना घराना पे बेस्ड है। कैराना एक छोटा सा कस्बा है जो कि शामली के पास, शामली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्टर्न यूपी में, मुजफ्फरनगर से अभी अलग हुआ शामली। तो वहाँ पे कैराना एक छोटा सा कस्बा है जिसका एक बहुत फेमस घराना है जो कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक का मिक्स घराना है। उसको कैराना घराना के नाम से जाना जाता है। संजय जी, जरा आप एक मिनट आप ये बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक डिफरेंट कैसे है? कर्नाटिक जो है वो पुराना है या हिंदुस्तानी पुराना है? सर अगर कहा जाए कि ये जो म्यूजिक हमारा है वो कहा जाए तो कर्नाटका और हिंदू दोनों का हिंदुस्तान दोनों का मिक्सअप। अच्छा, आपका जो घराना है वो दोनों के मिक्सचर पे बात करता है। ओके। तो दोनों घराना का मिक्सअप है थोड़ा फिर जाके कैराना घराना। आप लोगों में बता दूं कि जो मशहूर उसे क्या बोलते हैं संगीत के निर्माता जिनका नाम है साजिद वाजिद, ये भी उसी घराने से ताल्लुकात रखते थे जिससे संजय जी हैं। ओके। चलिए, आपने जस्ट डायल से पता किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर सर मुझे म्यूजिक गुरु एकेडमी का एड्रेस मिला एंड मैं वहाँ पे गया। तो एक दिन मैं ऐसे ही सर मैं ऑफिस गया हुआ था एंड मुझे ब्रेक मिला था 1 आवर का लंच में। तो मैं सोच रहा था कि आज अगर लंच ना करके मैं वहाँ पे जाके विजिट कर लूँ एंड मुझे सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। क्लास के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी मुझे, कैसे म्यूजिक की क्लासेस होते हैं। मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम पीरियड था जो कि मैंने म्यूजिक क्लास में एडमिशन लिया। हाँ। ओके। तो मैं गया फिर सर एंड नहीं, तो आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पे? नहीं सर। हाँ। ठीक है। आप हमें ये बताइए, आपने सर्च किया जस्ट डायल से, उसके बाद आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। यस। उसके बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार घर पे बताया? मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पब्लिक के माध्यम से सर कि ये बात शायद अब घर वालों को पता पड़े तो शायद उनको हर्ट हो। मैंने उनको 1.5 साल बताया नहीं था कि म्यूजिक सीख रहा क्योंकि इसका कहीं ना कहीं आपको डर था कि वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, बचपन में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? हाँ, बेशक मैंने कभी घर से 1 रुपए की सपोर्ट नहीं ली थी। अच्छा, अच्छी बात। हाँ सर, मैंने सेल्फ सब कुछ किया था, पर मेरे घर वालों को कहीं पता न चल जाए इस डर की वजह से वो मुझे डांटे नहीं, तो मैंने उनसे बताया नहीं 1.5 साल तक। अच्छा। ठीक है सर। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं म्यूजिक करता रहा। तो जब मैंने हारमोनियम लिया तब एटलीस्ट मेरे घर वालों को पता पड़ गया कि ये मतलब हारमोनियम किस लिए लाया। तो मुझसे कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा हारमोनियम किस लिए, मैंने कि बजाने के लिए, मेरा इंटरेस्ट है। तो
कहा कि ठीक है, मतलब कितने का आया कितने का नहीं आया। सर आई थिंक मैंने उनको प्राइस भी हाफ करके बताया था। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली और किसान फैमिली की प्रॉब्लम रहती है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और बच्चे फालतू वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब चीजें ध्यान रखते हैं। उसमें फैमिली की भी गलती नहीं है, उनको भी लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं गलत पैसे वेस्ट ना करें। ठीक है। और जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि संजय जी की फैमिली का मानना था कि म्यूजिक में कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनके हिसाब से तो ये होगा कि पैसे वेस्ट करके आगे। ठीक है, चलिए। हाँ, फिर आगे क्या हुआ जब उनको पता चला कि आप संगीत सीख रहे हैं? तब उनका क्या रिएक्शन? उन्होंने मतलब कई दफा पापा ने मुझे मना किया कि मतलब क्यों इतने, मैंने मतलब हाफ रेट बताया कि मैंने इतने का हारमोनियम परचेस किया। उनको वो अच्छा नहीं लगे था कि तुमने क्यों लिया, मतलब ये पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो संजय, जो अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ अभी आप क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स। मैंने आई थिंक मैंने जब एडमिशन लिया, मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा एंड मैंने सर से फर्स्ट दफा यही बोला कि सर मुझे कितना टाइम लगेगा। अच्छा। तो मैं सर अपना ये टारगेट बना के गया था कि शायद 1 साल में मैं सिंगर बन जाऊंगा। हाँ, सिंगर बन जाऊंगा। आपको लगा कि वहाँ जाकर कि रॉक या बॉलीवुड से ज्यादा बेटर है मैं क्लासिकल के डीप में जाऊं और वहाँ से कुछ सीख, क्योंकि सर क्लासिकल म्यूजिक मैं बताना चाहूंगा, क्लासिकल म्यूजिक एज द कहा जाए वो बेस है। यस, बेस है। हाँ। और तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या बता, कुछ एक आध क्लासिकल का कुछ एक आध बंदिश वगैरह सुनाना चाहेंगे क्या? यस, ऑफ कोर्स। मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि क्लासिकल म्यूजिक पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था सर स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्होंने बताया कि रियाज करना है, सा का रियाज करना है। सर मैं बहुत परेशान हो गया था कि ओनली क्योंकि जैसे कि हम क्लासिकल म्यूजिक में हमारे सर आपको पता है कि 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है सर। तो मेरे जो गुरु थे गुरु साकिब सर, उन्होंने मुझे सा का रियाज 3 महीने तक कराया। अच्छा। ओनली सा का रियाज कि सा को हम कैसे शुद्ध लगाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे 3 महीने सर ओनली सा का रियाज कराया। फिर जब मैंने सा, तो आप कोई उसे क्या बोलते हैं, हमें कोई सिखाइए, मतलब एक कोई हमारे दर्शकों को सुनाइए कि कोई बंदिश सुनाइए पढ़ के आप किसी भी। सर हाँ, मैं बंदिश से पहले सर मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट अध्ययन था 6 महीने तक, 6 मंथ तक सर, वो यही था कि सरगम किसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, आप क्या होता है, अलंकार क्या होता है। सर मैं बिल्कुल नया था। तो स्टार्टिंग में मेरा सर बताया कि मैंने 3 महीने तक सा का रियाज किया। फिर उसके बाद सारे, देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कुछ भी करना हो मेहनत तो करनी पड़ती है। हमें सुनने में लगता है कि सारे गामा पाई तो करना है, लेकिन पूरी जिंदगी लोगों की बीत जाती है इसको अच्छे से कहने में। यस, ऑफ कोर्स। तो आप हमें अभी कोई किसी भी राग की सरगम सुनाइए। ओके सर। तो मैं स्टार्टिंग मैंने किया था सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर सर हमने इसको 2-2 लय में गाया था। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। सर ऐसे करके सर बंदिश सुनाइए किसी राग की। सर बंदिश मैं इस समय कर रहा हूँ भैरवी राग कर रहे हैं। दोस्तों, भैरवी राग जो है ये एक राग है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। कर्नाटिक म्यूजिक में भी भैरवी राग होता है। इसमें बेसिकली जो पंजाबी पुट के सॉन्ग होते हैं या हाई नोट्स के सॉन्ग होते हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये सब कुछ तो आप इसकी बंदिश सुनाइएगा भैरवी राग की। संजय जी हमें सरगम सुनाने जा रहे हो, बंदिश सुनाने जा रहे हैं भैरवी राग की। यस, ऑफ कोर्स सर। भैरवी राग मेरे लिए बहुत ही अच्छा राग है सर। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों की अगर थोड़ा सा कोई त्रुटि होती है तो माफ करें, क्योंकि यहाँ पे हारमोनियम नहीं है, वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए अपनी। डगर चलत छिड़े श्याम सखीरी, डगर चलत छिड़े श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, डगर चलत छिड़े श्याम सखीरी, सरे गम पधनी सा सा नि ध प म ग रे सा। ओके। देखिए जो क्लासिक म्यूजिक है एक अलग तरीके का सुकून देता है। ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज का, लेकिन ये आपको जरूर फील हो रहा होगा कि अलग सा एक सुकून मिला इसको सुनने के बाद। तो आपका सफर यहाँ तक चला। अच्छा, आप ये बताइए संजय जी, आपकी लाइफ में
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी और भी बहुत सारे किस्से रहे होंगे। क्या आपका कभी दिल टूटा है? हर सिंगर का दिल टूटता है, ठीक है सर, मतलब समस्याएं का दिल टूटता है। समस्याएं तो बहुत आई मेरे जीवन में। तो आपका कभी दिल टूटा? सर दिल टूटा, ये आपने बहुत ही ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि सर मेरे लिए मतलब जवाब ही देना मुश्किल पड़ रहा है। एक शेर याद आ रहा है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह नहीं है दिलो दागदार में, उम्रे दराज मांग कर आए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही शानदार था ये। आप सुनाइए सुनाइए, हाँ बताइए, आपका तो दिल टूटा है क्या? सर जहाँ तक मैं बताऊँ, दिल कभी मतलब इस चीज के बारे में सोचा नहीं था सर कि मतलब ऐसा कभी मेरे साथ भी कोइंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से सर मैं अपना फ्यूचर पहले से सिक्योर करना चाहता था। मतलब हर एक चीज मतलब जो होती है अवेयरनेस और ये चीजों के प्रति मैं बहुत जागरूक था। तो कभी आपका दिल ही नहीं टूटा? आप कभी दुखी नहीं हुए? मतलब दुख हुआ था सर, मतलब दिल टूटना सर मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है कि उस दिल को महसूस करो फिर टूटो। आपने कभी पेन को महसूस नहीं किया? सर किया है तो वही हम जानना कई दफा किया है। थोड़ा इस कहानी में थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट लाना चाहते हैं। हम भी जाने कि आपका दिल टूटा तो आपको कैसा लगा और उसका कारण क्या था, कौन था, कैसे था? आप नाम डिस्क्लोज मत करिए, मैं आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए इस सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपका कभी इस स्ट्रगलिंग लाइफ में जो आपने हमें अपने बचपन के बारे में बताया, अपनी सिंगिंग लाइफ के बारे में बताया, आप कैसे फैमिली के अगेंस्ट जाकर इस प्रोफेशन में आया, आपने ये भी बताया, आपने अपने फाइनेंस से एकेडमी में एडमिशन लिया, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी, आपसे हमने भैरवी राग की बंदिश भी सुनी। अब हम जानना चाहते हैं कि जैसा कि हर एक शायर, हर एक सिंगर के पीछे एक बहुत बैकग्राउंड, एक बहुत दर्द भरी स्टोरी होती है। वो चाहे उसके परिवार से जुड़ी हो, चाहे उसकी मोहब्बत से जुड़ी हो, चाहे उसके फाइनेंस और करियर से जुड़ी हो। तो उस स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है या थी जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो, आपने उम्मीदें ना करी हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा आपके साथ हुआ, उस पर हम कुछ जानना चाहेंगे। ओके सर, आपने आके मुद्दा छेड़ दिया तो मैं थोड़ा सा इसमें दो शब्द कहना चाहूंगा। हम और दिल की बातें ना हो, हमारा चैनल ही इनोसेंट पोएट्री, इनोसेंट फ्लो का चैनल है। तो हम सर, मैं आखिर हमेशा से मुझे मेरे पेरेंट्स का ख्यालात रहा है। जब भी मैं किसी इंसान से बात करता हूँ, कोई या तो लड़का हो या लड़की हो, मेरे लिए समान है सर। मतलब डायरेक्टली मैं कभी किसी को मतलब आप हमें इधर उधर मत घुमाइए, प्यार की बात बताइए। प्यार कब हुआ और आपका दिल कैसे टूटा? सर वही बताना चाहूंगा, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मतलब कभी मैंने किसी के साथ सर ऐसा मतलब नहीं छल नहीं किया था कि मेरा कभी दिल टूटे, ठीक है सर। क्योंकि लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ हुआ है सर, मैं बताऊंगा। क्योंकि हमेशा मेरे दिल में प्रायोरिटी मेरे मॉम डैड रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे मैंने कि सर पहले ही बताया था कि मुझे कुछ अलग करना था अपने फैमिली के लिए। आई थिंक मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ अलग करना ही था, और वही मेरा सर सपना रहा है सर। इसी बीच मैंने पता नहीं कहाँ पे मुझसे भी थोड़ा सा भूल हुई। अच्छा। मैंने डायरेक्टली, वो गलती है जो हर इंसान करता है, बार करता है। हाँ, मैं क्या हुआ था मतलब हर उम्र में करता है। सर हर उम्र में तो नहीं हुआ मेरा। अरे एक शेर है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि कुकर पुराना हो जाए तो सीटी मारना थोड़ी छोड़ देता। बहुत सही, क्या बात है। चलिए आप हमें लगता है आपका दिल कैसे टूटा? आपकी ऐसी बातों को सुन के हमें लगता है कि सर आपको इन फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, वो एक फिर भी मैं एक शेर ही कहना चाहूंगा जो है नौलिया साहब का, कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई पर साथ सबका देता गया हूँ। बहुत सही, ठीक है। चलिए आप अपनी स्टोरी बताइए। हाँ, तो सर यही था। क्या हुआ था ऐसा जब आपको जिस कहानी ने झकझोर के रख दिया हो? बिल्कुल। हाँ, सर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने भी कर लिया था किसी पे विश्वास। ओके। कर लिया था तो किसी से प्यार हो गई थी वो गलतियां मुझसे जिनको मैं नहीं करना चाहता था। ओके। तो सर था शख्स कोई मेरी लाइफ में भी आया सर। जैसे मैं उसे समझने की कोशिश करता, धीरे धीरे आगे बढ़ता, वैसे वो मुझे मतलब ऐसी राह पे छोड़ के चला गया जहाँ से सर ना तो मेरे लिए एक मंजिल होती है ना तो मैं उस मंजिल तक पहुंच पाया और ना तो मैं वहीं तक लौट पाया जहाँ से मैं आया था। अच्छा। तो सर वो मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही पेनफुल ही रहा है। मैं हमेशा फिर मैंने खुद को समझाया, बहुत मुश्किलों से उन हालातों से आगे निकला हूँ सर। अच्छा सर, वो मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि सर मैंने 3 ही महीने
किसी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था और उसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो खुद पे किया जाए तो जिंदगी बन जाती है, दूसरे पे किया जाए तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल, आपने किसी दूसरे पे किया, यस, और वो आपकी कमजोरी बना आगे चल के। ऑफ कोर्स सर, एक्चुअली उसके पीछे कहानी ये थी कि मेरा मानना ये था कि मैं किसी को भी अपनी लाइफ में अगर इंटर करूंगा, किसी को इंटर करूंगा तो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वही होगा। हमेशा से मेरा यही मोटिव। ट्रू लव पे बिलीव करते थे, बस हो गया। लेकिन उसने आपके दिल के टुकड़े 1000 कर दिए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। तो मतलब इतना भी मतलब बेसुकूनियत में नहीं था मैं, फिर भी मतलब ये था कि हाँ ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा। सर इंसानियत तो उसका आपके मतलब आपके दिल टूटने का आपके सिंगिंग पे क्या कुछ असर पड़ा? सर असर पड़ा था। मैं कई दिनों तक नहीं कर पाया म्यूजिक। अच्छा, आप टूट गए बिल्कुल? हाँ, मतलब टूट गया। मतलब मुझे लगा था कि ये सब गलत है, मतलब किसके लिए करो, ये सब कुछ नहीं होता सर। मतलब थोड़ा सा मुझे मैं उम्मीदें आपकी टूट गई, बस यही था। आपको एक छोटी सी मैं मेरी लिखी हुई एक कविता है वो सुनाना चाहूंगा। जब इंसान की उम्मीदें टूट जाती हैं, वो मैंने एक बारिश की बूंदों को देखकर लिखा था कि बारिश की बूंद ऊपर से आ रही थी नीचे, तो उसको देख कर लिखा था कि इस बेमौसमी बारिश का कुछ तो इशारा है, मोहब्बत को मेरी तेरी यादों का सहारा है। बहुत सही। गिर रही हैं बूंदे अपने आसमां से बिछड़कर, और उस आसमां ने ना देखा इनको दोबारा पीछे मुड़कर। ये बारिश की बूंद फील कर रही है कि गिर रही हैं बूंदे अपने आसमां से बिछड़कर, उस बेवफा ने ना देखा इनको दोबारा पीछे मुड़कर, पर आई जब धरती के वो करीब यूं बिखर कर, तो हुआ एहसास यूं कि ये जहां ही तुम्हारा है। वाह, इस बेमौसमी बारिश का कुछ तो इशारा है। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि आसमां से बूंद आ रही है तो उसे लग रहा है इसने मुझे देखा तक नहीं है दोबारा पीछे मुड़कर, लेकिन जब धरती पे बिखरती है तो उसे लगता है पूरा जहां ही उसका है। तो आपका किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन जब आप जमाने में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। प्यार करने के लिए एक ही इंसान थोड़ी है, बहुत लोग हैं, ठीक है। और आपने तो उसको प्यार किया, आपकी गलती थोड़ी थी, गलती उसकी थी, उसने छोड़ा। पछताना उसे चाहिए क्योंकि उसने छोड़ा, आपको तो खुश होना चाहिए, आपने अपना 100% दिया। सर कहानी का एक ऐसा एंड था कि जो एक सपने की तरह था, क्योंकि आप हमेशा उन चीजों से बहुत दुखी होते हैं जो मतलब बिना वजह की टूटती हैं। अच्छा। और वजह जानने के लिए शायद तुम्हारी उम्र निकल जाए पर वजह नहीं मिलती। आपको वजह नहीं मिली? हाँ, बस मैं सारी प्रेम कहानियों में यही होता है कि सामने वाला छोड़कर चला जाता है और पता ही नहीं होता। एक्चुअली इसको एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है घोस्टिंग, इसको घोस्टिंग बोलते हैं, बिना बताए भाग जाना। ठीक है, तो सर यही होता है, अक्सर यही होता है। आई थिंक मैं जो भी रहा हो मेरे जीवन में। अच्छा, चलो ठीक है, ये आपकी लव लाइफ थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको क्या क्या फेस करनी पड़ी? सर फाइनेंशियली तो मुझे सर मेरे इंजीनियरिंग वक्त से ही मुझे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैंने यहाँ तक कि कॉलेज की फीस तक के लिए मतलब मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने में सर थोड़ा सा शर्म आती थी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं जब 15 ईयर का हो गया था तो सर मुझे लगता था कि घर वालों से पैसा मांगना आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल था समय था वाला। ठीक है, वो हर एक युवा के लिए होता है, ठीक है। और आपकी फैमिली आपके साथ भी नहीं थी, उसके बाद आपने सब संघर्ष किया। लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ कि आपकी जॉब छूट गई हो और आपको लग रहा हो कि आपका सपना कहीं बिखरता हुआ जा रहा है, आपके पास पैसा ना हो, ऐसा हुआ? ऐसा वक्त था, वो था वक्त कि एक बीच ऐसा हुआ था कि सर मैं म्यूजिक के प्रति इतना डेडिकेट हो गया था कि मैं जॉब को टाइम नहीं दे पा रहा था। और आपको पता है सर, इंसान एक बार में एक ही चीज को फोकस कर सकता है। बिल्कुल। या तो फोकस या विकल्प संकल्प को कमजोर करता है। जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ज्यादा वीक होंगे। तो यही था सर। तो मेरे जॉब से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आने लगी। मैं जॉब को सही नहीं टाइम दे पा रहा था, लेट हो जाना। तो इस वजह से आपकी जॉब अब चली गई? हाँ, जॉब चली गई थी। उस दरमियान आपने अपने म्यूजिक को कैसे कंटिन्यू रखा? सर कंटिन्यू मैंने रिक्वेस्ट की, जहाँ पे मैं जैसे मैंने नाम लिया था म्यूजिक गुरु एकेडमी का, सर बहुत सपोर्टेबल है। उन्होंने कभी फीस के लिए मुझे फोर्स नहीं किया था। इमूमन की कई दफा ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने ऐसा हुआ कि मैंने फीस नहीं दी और मैंने क्लासेस ली। अच्छा। वो पैसे। तो आप दिल्ली शहर में रेंट पे रहते हैं, वो सब कैसे मैनेज करते थे? सर ऐसा होता था कि हमारी बहन है, वो हमें काफी सपोर्ट करती थी। अच्छा। हाँ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट की हैं। एंड
मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। बट मैंने कभी अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जैसे म्यूजिक है, मेरे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है, उनसे रिलेटेड मैं उनसे कभी पैसे नहीं अच्छा लिया वो ना। सब कुछ अपने अपने हाँ, आप से अपने किया। मैंने खुद ही अफोर्ड किया। अभी भी सर कई बार ऐसा समय आ जाता है कि इंसान नहीं कर पाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, संगीत सीख रहे हो, या फिर जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी कभी आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो, जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है आपके पास एक दिन का भी खाने का पैसा नहीं होता है। ये अमूमन देखने को मिलता है, हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन अगर आप इस लाइफ से गुजरे हैं तो आपको जरूर यकीन होगा। चलिए तो बताइए, सर, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ हुआ है सर, पर वो सारी चीजें मैं दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ठीक है, कोई बात पेनफुली था एंड मैं बहुत दुखी था उस समय। वो चीजें मैं दोबारा नहीं चाहता कि मैं कभी अपने जवान से वो चीजें रिपीट करूं। ऐसा हुआ मेरे साथ, कई दफा ऐसा हुआ है कि मुझे खाना भी नहीं एक टाइम का मिल पाया, मैं वैसे ही भूखा सोना पड़ा था। लेकिन फिर भी आपने अपने संगीत को हाँ, ये सब कोर्स किया था सर, संगीत कंटिन्यू। चलिए, अब समय बहुत हो चुका है, अब हम इस इंटरव्यू को एंड करेंगे। यस। और आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही दर्शकों से मैं यही बोलूँगा कि जिसे भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, किसी का कुछ गोल हो या किसी का कुछ ड्रीम हो, तो उसके लिए वो थोड़ा सा संघर्ष करे, मेहनत करे। रियली मेहनत, मैंने, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं से किताबी नॉलेज और किसी के बताए हुए डायरेक्शन पे नहीं चल रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद के लिए जब कोई काम करते हैं और 100% देते हैं, तो रियली उसका जो अचीवमेंट है वो आपको बहुत एक खुशी देता है। सर मैंने फील किया कि जब स्टार्टिंग मेरा कुछ और था, अब मैं कुछ और फील कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लगा कि मेहनत के बाद हाँ कुछ मिला, मतलब मेहनत के बाद कुछ मिला। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत के बाद कुछ मिलता नहीं तो इंसान निराश हो जाता है कि मैं जहाँ से आया था वहीं पे हूँ। बट सर मैंने मेहनत किया एंड भगवान ने मेरी सुनी और उन्होंने मुझे कुछ दिया भी। तो यही था कि कुछ भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करो, खुद के लिए करो, क्योंकि हर वक्त तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। हमें खुद से भी सीखना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ती हैं एंड दूसरों पे हुई चीजों पे, दूसरे पे हुई प्रॉब्लम्स को भी देख के हमें सीखना पड़ता है। चाणक्य ने एक कहावत कही थी कि अगर अपनी गलतियों से खुद गलती करेंगे और सीखेंगे तो इसमें उम्र निकल जाएगी, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो यही सर मेरे साथ था, तो इसलिए मैंने तरह तरह की सर प्रॉब्लम फेस की एंड मैं कंटिन्यू बढ़ता रहा। मैंने हाँ कभी इस चीज को लेके नहीं बैठा कि आज मेरे पास फाइनेंस का वीक नहीं है तो मैं दोषी ठहरा दूं कि मेरे पास फाइनेंस का वीक था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। पैसा को आपने कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी कि पैसा नहीं है तो मैं म्यूजिक छोड़ दूं। यस ऑफ कोर्स, यही मेरा टारगेट, बहुत अच्छी बात है। यही मैंने कंटिन्यू मेहनत की, मैंने कभी किसी चीज को अपनी वीकनेस नहीं बनाने दी। ओके। चलिए संजय, समय खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मैं अपने दर्शकों से लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को। और ये संजय जी थे, इन्होंने बोला कि पैसा, मोहब्बत, प्यार, परिवार, किसी भी चीज को वीकनेस नहीं मानना चाहिए। अगर आप स्ट्रांग हैं और अपने सपनों के प्रति आपकी लगन है तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।